जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ की जो राज्य व्यवस्था थी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। कोई भी राज्य हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी संस्था हो, वो तभी काम कर सकती है जब उसके जो विश्वास पात्र लोग होते हैं उसका साथ देते हैं। राजा दशरथ की भी अगर राज्य व्यवस्था पूरे विधि विधान और ऐश्वर्य और सुखों से युक्त थी तो उसके पीछे भी पूरी तरह से हाथ उनके विश्वास पात्र लोगों का था, क्योंकि अकेला किसी भी संस्था का मुख्य, किसी भी देश का मुख्य काम नहीं कर सकता जबकि उसका साथ देने वाले लोग भी पूरी तरह से ईमानदार, यश वाले, ज्ञान वाले और पवित्रता से युक्त ना हो। और उसी का वर्णन करते हुए आज वाल्मीकि क्या कहते हैं, अष्टौ बभूवु वीरस्य तस्य अमात्यः यशस्विनः शुष्यश्च अनुरक्तश्च राजकृत्येषु कृत्येषु नित्यसः। कि उस वीर राजा दशरथ के जो 8 मंत्री थे जिनके माध्यम से वो अयोध्या राज्य को सुचारू रूप से चलाते थे, वो जो 8 मंत्री थे वो बहुत ही यशस्वी थे, बहुत यश वाले थे। अर्थात पूरे मनोयोग से वो देश को, अपनी नगरी को चलाने का प्रयत्न करते थे। और दूसरा, शुच्य, बहुत पवित्र थे। जब तक ईमानदारी नहीं तब तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अनुरक्तश्चा, और पूरी तरह से वो अयोध्या के प्रेम में रगे हुए थे। जब तक आपका तन, मन और धन उस संस्था के लिए समर्पित नहीं होता तब तक वो संस्था कभी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती और ऊंचाइयों के शिखर पर नहीं पहुंच सकती। आज अगर कोई कंपनी, कोई देश और कोई संस्था अगर समाज में उच्च स्थान को प्राप्त किए हुए है तो उसका आधार उसके विश्वास पात्र लोग हैं। तो विश्वास पात्र लोगों के माध्यम से ही किसी भी संस्था का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का कार्य पूरी तरह से ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचता है। ये वाल्मीकि ने श्लोक ने आज ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि अगर तुम्हें अपनी संस्था को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपनी नगरी को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाना है तो अपने साथ काम करने वाले लोगों को पूरी तरह से उनका ध्यान रखना है। और वो ध्यान आप जब तक नहीं रखोगे वो कभी भी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ और अपने तन मन धन के साथ उस संस्था से नहीं जुड़ेंगे। तन मन धन से जुड़े लोग ही संस्था को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, ना कि अकेला राजा और ना ही उस नगरी का मुख्य। नगरी के मुख्य को, अगर देश को, संस्था को, नगरी को चलाना है तो अपने इन विश्वास पात्र लोगों का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है ताकि वो अपने मनोयोग को उस कार्य में लगा सके, राजकृत्यों में लगा सके। तो पूरी तरह से उन्होंने ये आज स्पष्ट कर दिया है कि उन्नति का आधार क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें आज भी ज़रूरी हैं, इसलिए रामायण से जुड़ना ज़रूरी है, उसके एक एक श्लोक को जीवन में धारण करना ज़रूरी है, उसके अनुकूल जीवन को चलाना ज़रूरी है। इसके लिए चैनल से जुड़िए, लाइक करिए और लाइक पर अंगूठा ज़रूर रखिए और राममय जीवन से नाता जोड़िए।